अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुर्की में रूसी सयाह ने कई दिन होटल में बिताने के बाद अपने होटल को रात में छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। जब वो होटल से बाहर निकला तो उसने देखा कि बारिश हो रही है, तो वो फिर वापस होटल में आया और वहाँ के ज़िम्मेदारों से उसने गुजारिश की कि मुझे एक रात रुकने की इजाज़त दे दी, मैं सुबह यहाँ से चले जाऊँगा। लेकिन होटल वालों ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जब वो बाहर निकला तो उसने सामने एक घर में देखा कि घर के बाहर एक टीन शेड लगा हुआ है। वो वहां जाकर खड़ा हुआ और उसने घर को खटखटाया, दरवाजे को खटखटाया। घर से एक साहब बाहर निकले। उसने कहा कि भाई मैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो जब तक बारिश हो रही है मैं इस टीन शेड के नीचे कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। जैसे ही ये बारिश खत्म हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। ताहम उस वक्त रूसी सयाह की हैरत से इंतहा न रही कि उस शख्स ने, उस घरवाले ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने की दावत दी और एक कमरा उसके लिए मखसूस किया कि वो उसके अंदर ठहर जाए। और उन साहब ने कहा कि आप घर के अंदर तशरीफ़ लाएं और इस कमरे के अंदर रुकें सुबह तक और हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शें। उस शख्स ने ये देखकर बड़ा वो हैरत ज़दा हुआ और उसने कहा कि मेरे पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक पैसा नहीं है जो मैं आपको दे सकूं इसके लिए। तो उन साहब ने कहा कि अ, आपको एक रुपया भी इसके लिए देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तो हमारे यहाँ रुके, हमें मेहमान नवाजी का शर्फ दें, क्योंकि मेहमान की तकरीम करना, उसकी मेहमान नवाजी करना, ये हमारा हमें दीन सिखाता है। उस रूसी सयाह ने कहा कि भाई तुम्हारा ये दीन क्या है, क्या नाम है इस दीन का? तो उसने कहा कि मेरा दीन जो है वो इस्लाम है। उसने कहा इस्लाम, ये क्या होता है, इसके बारे में ज़रा मुझे बताओ। तो उस तुर्क ने इस्लाम के बारे में उसे बताया और उसने जब इस्लाम के बारे में सुना तो उसने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया कि इस्लाम ऐसी दावत देता है कि अगर कोई शख्स परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे अपने घर में रुकाया जाए, उसकी मेहमान नवाजी की जाए। मुराद इससे उस मेहमान की मदद करना है। तो इस चीज़ को देखकर उसने इस्लाम कबूल कबूल कर लिया। यह है अखलाक। अरबी की एक मिसाल है कि जो शख्स अखलाक और अदब का सरमाया रखता है वो हमेशा लोगों के दिलों को खरीद लेता है, हमेशा के लिए। इसी तरीके से एक साहब तुर्की के अंदर एक दुकान के अंदर दाखिल हुए अपने बेटे के साथ और उन्हें मुसल्ला ख़रीदना था, जाय नमाज ख़रीदनी थी। तो उन्हें काफ़ी तलाश करने के बाद एक जाय नमाज पसंद आई और वो जाय नमाज भी एक और गाहक ले खड़ा था और वो उसका सौदा उस दुकानदार से कर रहा था। बहरहाल उसने उसका सौदा किया। वो शख्स कुछ कम पैसे कराना चाहता था, लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अटल था और वो एक लीरा भी कम करने को तैयार नहीं था। बहरहाल काफ़ी देर हुई, उसके बाद सौदा नहीं पटा। वो शख्स जाए नमाज रख कर चला गया। अब ये साहब थे, इनसे दुकानदार ने कहा जी आपको क्या चीज़ पसंद आई है बताएं। तो उसने कहा ये जो जाय नमाज है, मुझे ये जाय नमाज ही पसंद है, मगर आप तो एक लीरा भी कम करने को तैयार नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि आप जितने दाम बोलेंगे मैं उतने पे आपको फरोख्त करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी हम हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या वजह है कि आप हमें हमारे रेट पर हमें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो शख्स जो अभी आपसे मांग रहा था आपने उससे एक रुपया कम करने को तैयार नहीं हुए, उसे आप बेच सकते थे। तो उस शख्स ने कहा कि जब आप मेरी दुकान के अंदर दाखिल हुए तो आपने मुझे सलाम किया, आपके बेटे ने सलाम किया, और आपके बेटे ने सलाम ही नहीं किया बल्कि मुझसे मुसाफा भी किया। इसलिए जो आपका अदब है, ये जो आपने मेरे साथ अखलाक, आला अखलाक का मुजाहरा पेश किया, इसकी वजह से मैं मजबूर हूं कि जिस दाम को आप बोले मैं आपको उसी दाम पर बेच दूं। यह है आला अखलाक। उस शख्स ने कहा कि ये जो आपने सलाम किया और आपके बेटे ने मुझसे मुसाफा किया, ये मेरा जो आपका मामला है, ये मेरे ऊपर आपका हक है कि आप जो दाम बोले मैं आपको उसी दाम पर बेचूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन की कोई नेकी इतनी भारी नहीं होगी मीज़ान पर जितना आला अखलाक होगा। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि अखलाक भी रिस्क की तरह है, कि बहुत से लोग उससे बहुत ज़्यादा मालदार होते हैं, आला अखलाक से मालदार होते हैं, और बाज़ लोग अखलाक में बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, फ़कीर होते हैं। तो इसलिए हमें आला अखलाक वाला बनना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عطا فرما دے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہاں تک فرمایا کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے اور ہم ان کے امتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اپنے رویے کو نرم بنانا چاہیے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ اخلاق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔